नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों आज जो है, कल में पिछले दिनों दो अपडेट आया था। पहला आया था 1 to 5 का और दूसरा आया था 6 to 8 का। तो इन दोनों अपडेट को देखने के बाद अचानक हमारे दिमाग में एक बात आई। वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो बात यही थी कि 1 to 5 और 6 to 8 के नियोजन के अकॉर्डिंग दोनों की जो NIC पर अपलोड करने की कवायद शुरू हुई है वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, और उसके लिए शिक्षा विभाग लेटर निकाल रहा है कि अगर जल्दी नहीं किया गया तो इस पर जो उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा विभाग की तरफ से। इसके बावजूद इन सब के बीच हमने एक बात सोचा कि हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी अपडेट निकल के आ रहा है वो सिर्फ विभाग के द्वारा निकल के आ रहा है, और हमारे जो सीट दिसंबर अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ना ही किसी कैंपेन में हिस्सा लिया जा रहा है और ना ही किसी तरह का कोई संघर्ष के लिए जो सहयोग राशि की ज़रूरत है वो ही जो हमारे केस को देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। क्योंकि उनका भी मैं वीडियो देखता हूँ तो ये चीज़ सामने आती है कि कहते हैं कि सहयोग किया जाए केस लड़ने के लिए, आवश्यकता अनुसार जो है बजट की कमी है, फंड नहीं है कि केस में किस तरह के वकील को अपॉइंट किया जाए। तो इन सब चीज़ों को जब देखने के बाद, सुनने के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, और ये कमज़ोरी कहीं हमारे लिए घातक ना साबित हो जाए। हो सकता है कि इस बहाली से हम लोग को निकल जाना पड़े। तो इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों आज के इस अपडेट को जान लेते हैं जो मैं आप लोग को नहीं दे सका था किसी कारणवश। तो आज इस अपडेट को देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि दिख रही हो या फिर कुछ कमियां नज़र आती हो तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि ये आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। तो हम लोग का दायित्व बनता है एक दूसरे को समझना। तो चलिए इस अपडेट को जान लेते हैं। प्रेषक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, ये सभी जिला अधिकारी के लिए ये लेटर इन्होंने लिखा है। विषय जो है 6 to 8 के अभ्यर्थी की मेधा सूची को जिला स्तर पर अनुमोदित करते हुए संबोधित नियोजन इकाई को भेजने के संबंध में विभागीय पत्रांक जो है 19/8/2020 के अकॉर्डिंग है ये, और जो है 14/9/2020 को ये लेटर पत्रांक 793 जो है जारी किया गया है। उपयुक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्रों का स्मरण करें जिसके द्वारा निर्देश दिया गया था कि वर्ग 6 से 8 के अभ्यर्थियों की मेधा सूची को जिले के NIC पर अपलोड कर दिया जाए एवं उस पर आपत्ति प्राप्त करते हुए आपत्ति का निराकरण कर अवबंधित मेधा सूची तैयार कर लिया जाए। इस संबंध में दिनांक 19/8/2020 को आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में निर्देश दिया जाता है कि जिला स्तर पर प्राप्त वर्ग 6 से 8 के अभ्यर्थियों की मेधा सूची को जिला स्तर पर जांचोपरांत अनुमोदन की कार्रवाई दिनांक 30/10/2020 तक पूर्ण करा ली जाए एवं अनुमोदित मेधा सूची संबंधित नियोजन इकाई को दिनांक 31/10/2020 तक उपलब्ध करा दिया जाए, जिसमें संबंधित नियोजन इकाई अग्रेतर की कार्रवाई कर सके। इसे अत्यावश्यक समझा जाए। तो इन्होंने 19/8/2020 के लेटर को याद दिलाया है, और उसके बाद ये 6 to 8 की जो मेधा सूची है उसका अनुमोदन करने के लिए 30 तक का टाइम दिया हुआ है, और इसे आवश्यक समझा जाए, ऐसा इस लेटर में लिखा है। विश्वासभाजन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग हम लोग से ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि 2 लेटर देखने के बाद ये 1 to 5 का लेटर है। यहाँ पे थोड़ी इनको लगी है कि दिक्कत है, तो इन्होंने इस पर फिर लेटर जारी किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने कहा भी है कि कार्रवाई की जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपलोड करने में लापरवाही बरतने वाले नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं जिला सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा समक्ष प्राधिकार को करने के संबंध में आपके स्तर से कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन 31/10/2020 तक उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। तो कहने का मतलब ये है कि विभाग किसी भी तरह को इस चीज़ को संपन्न करा लेना चाहता है। और रही बात कि इसमें एक्टिव जो दिख रहा है वो विभाग ही दिख रहा है, और हम लोग जो है कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। इसका असली वजह ये है कि हम लोग के पास पर्याप्त जो है अपने इस बहाली के लिए जागरूकता की कमी, और दूसरी चीज़ कि जो हमारे लीडर हैं वो बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि हाँ हमारे पास फंडिंग की कमी हो रही है, इसे मुहैया कराया जाए ताकि अच्छे अच्छे वकीलों का चार्ज दिया जा सके। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपने ज़िला जो भी आप लोगों ने ज़िला के अध्यक्ष को मनोनीत किया है उसको प्लीज़ उससे संपर्क करिए और फंडिंग का व्यवस्था करें, या फिर डायरेक्ट हमारे जो लीडर हैं सीटेट दिसंबर के उनके चैनल पे जाएं और उनसे बात करें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। और जो हो फंडिंग की व्यवस्था होगी तभी जाके हम लोग का जो भी आगे का कार्य है वो संभव हो सकता है। और इस संबंध में मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसे खाता हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि मुझे इस काम के लिए किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाता है और ना ही मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी की बात हो रही है, सत्यता की बात हो रही है, और हम लोग घूस लेने वाले दलाल नहीं हैं। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और जो इस तरह के तरीके की बात सोचते हैं वो पहले से ही जिनका गंदा हो, उसके चरित्र के बारे में आप खुद भी समझ सकते हैं कि वो इंसान कैसा होगा। तो कहने का मतलब कि जैसा आपका मेंटलिटी रहेगा वैसा ही सोच होता है, वैसा ही चरित्र का चित्रण भी होता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नहीं समझें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम नहीं करते हैं। और रही बात कि हम किस लिए इस चीज़ का सजेशन करते हैं, क्योंकि हम भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं और हमको भी इस बहाली में कहीं ना कहीं यही स्वार्थ है कि हमारी भी नियोजन हो जाती। इसके लिए अगर हमको जहाँ तक समझ में आता है कि ये उचित चीज़ है तो उसको मैं आप लोगों को कन्विंस करता हूँ। और इसके लिए इसके एवज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही है कि हमारी बहाली हो जाए, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी जो हैं सबको मौका मिल जाए और साथ साथ आप लोग के पीछे हमारा भी मौका मिल जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।